हेलो एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक उद्भव से कक्षा 7 पाठ 6 तूफानों की और कविता का अध्ययन करेंगे। इसके रचनाकार हैं शिव मंगल सिंह सुमन। प्रस्तुत कविता में हमें अपना कोई भी लक्ष्य निर्धारित किया है तो उसे पाने के लिए चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। यह कविता में बताया गया है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने विष उगला है। आज सिंधु ने विष उगला है। लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यह संसार एक सागर, एक समुद्र के समान है। यहाँ पे सिंधु से आशय सागर या समुद्र से है और प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन रूपी नाव का नाविक है। यहाँ पे नाविक का मतलब होता है नाव चलाने वाला। संसार में तूफानों की, कठिनाइयों की और तूफानों की कोई भी कमी नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उनका सामना डट कर करे। आज सिंधु ने विष उगला है, अर्थात क्या हुआ है? समुद्र में जोर से तूफान आया है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह विष उगल रहा है। यहाँ पे विष से आशय जहर उगलने से है। लहरों का यौवन मचला है। समुद्र से लहरें देखकर ऐसा लगता है जैसे वह क्या हो रही हैं? ऊंची नीची उछल रही हैं। समुद्र की जो लहरें हैं वो इस प्रकार उठ रही हैं जैसे नाविक की नाव को निगल जाएंगी। तूफानी समुद्र ऐसा लग रहा है जैसे उसका सामना कोई नहीं कर सकता है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। इसका मतलब है एक और समुद्र में ज्वार उठा है। ज्वार का आशय यहाँ पर तूफान से है। एक और समुद्र में तूफान आया है और दूसरी ओर हमारे यानी कवि के हृदय में भावनाओं का तूफान आया है। मतलब दोनों में तूफान जोरदार आ रखा है। तो क्या बोल रहे हैं कवि कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ताकि इस तूफानों को पार कर कर वो सफलता की प्राप्ति कर सकें। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कवि कहते हैं कि मचलती हुई लहरों के साथ अपना स्वर को मिलाओ। कवि क्या कह रहे हैं? जो समुद्र में लहरें मचल रही हैं उसमें क्या करो? अपने स्वर को मिलाओ। इस अधड़ में साहस तोलो, मतलब जो समुद्र में आंधी आई है उसको साहस से उसका डटकर मुकाबला करो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। क्या होता है? तूफानों की ओर जब नाव मुड़ती है तो क्या होता है? बहुत मुश्किल से जो हमारे जीवन में संघर्ष आता है, कठिनाई आती है, उसको पार करने का मौका हमें कभी कभी मिलता है। तो कभी कवि उसको बोल रहा है कि अपने हाथों के बल से अपनी पतवार चलाओ और इस तूफान को पार कर लो। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने।
मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि जिस प्रकार सागर असीम होता है, अर्थात उसकी कोई सीमा नहीं होती है, उसका जो किनारा है दूर दूर तक नजर नहीं आता है, ठीक उसी प्रकार कठिन परिस्थितियों से उबरने का मार्ग भी आसानी से दिखाई नहीं देता है। प्रत्येक कठिनाई का समाधान अवश्य होता है, भले उसे खोजना कठिन हो। एक संघर्षशील मनुष्य मतलब कि मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। यहाँ पे मिट्टी के पुतले से आशय मानव से है। जो मानव है वो मिट्टी का पुतला क्यों बोला गया है? क्योंकि जब मानव धरती पे जन्म लेता है तो वो मिट्टी में खेलता है, खेलकर बड़ा होता है। मिट्टी से उत्पन्न होने वाले खाद्य पदार्थों से उसका पालन पोषण होता है। मिट्टी ही उसकी माँ होती है और जब वो मर जाता है तो उसका शरीर मिट्टी में मिल जाता है, अर्थात जीवन से लेके मृत्यु तक उससे वो मिट्टी से जुड़ा रहता है। इसलिए क्या बताया गया है? वो मनुष्य मिट्टी से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वो बहुत साहसी है, ताकतवर है और वह कभी हार नहीं मानता है और अपने जीवन में संघर्ष करता है और आगे बढ़ता है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डालें सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। इन अंतिम पंक्तियों में कवि ने कहा है कि सागर की अपनी क्षमता है, अर्थात सागर अगर शक्तिशाली है तो मिट्टी का पुतला कौन है? माझी जो नाव चला रहा है वो कभी थकता नहीं है। उसमें साहस असीम होता है, शक्ति भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो क्या होता है, कभी भी थकता नहीं है। जब तक उसकी सांसों में स्पंदन, मतलब स्पंदन का मतलब यहाँ पे होता है धड़कन, जब तक उसकी धड़कन चलती है, उसकी सांस चलती है, तब तक माझी का हाथ क्या नहीं होता, रुकता नहीं है, वह संघर्ष करना छोड़ता नहीं है। इस प्रकार माझी अपने अंतिम सांस तक कार्य करता है और उस तूफान में अपने जीवन रूपी नाव को पार कर लेता है। क्या करता है? इसके ही बल पर कर डालें सातों सागर पार, मतलब वो अपने जीवन रूपी नाव को इन सागर में इन कठिनाइयों से पार ले जाता है। तो इस पंक्तियों में, इस कविता के माध्यम से हमें यह प्रेरणा मिल रही है कि जीवन में परिश्रमी, संघर्षशील बनना चाहिए तथा चुनौतियों का डटकर सामना करना चाहिए। यह कविता हमें डटकर सामना करने की और संघर्षशील जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। बच्चों, आप इस कविता को अच्छे से